एक साधारण और बड़े काम की बात, आप सीबीएसई के इस वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो ऑफिशियल सैंपल पेपर और उसके मार्किंग स्कीम दिखते हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको ये समझ में आते हैं कि आखिर सीबीएसई ने किस तरह से क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के लिए बदल दिया है 2022-23 के लिए, और उसकी मार्किंग कैसे होगी, स्टूडेंट को किस तरह से मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स के वैल्यूएशन के तरीके और पूरे डिटेल को आपको अभी बता दे रहा हूं विथ डिटेल और प्रूफ। तो देख लीजिए कि सीबीएसई ने एकेडमिक्स ईयर 2022-23 के लिए जिस तरह से रिवाइज सिलेबस, मतलब सिलेबस में कर्टेल किया है, ब्लूप्रिंट दे दिया है, मतलब कि चैप्टरों में भी चैप्टर के सिलेक्शन को दे दिया है, तो टर्म वाइज जो सिस्टम को डिक्लेयर किया, डिस्कार्डेड कर दिया, मतलब एक एग्जामिनेशन होंगे तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन 40% थे, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 20% और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है वो 40% आएंगे। इस तरह से 100% रिवीजन होगा। अब आप कहेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, तो इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं और बहुत जगह कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, जो कि एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसके आधार पर क्वेश्चन रहेंगे। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट ने चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या समझा। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर है नेकलेस, जो कि मुपासा ने लिखा है, क्लास 10th के लिए है, तो फुटप्रिंट विदाउट फिट में, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप वीमेन के नेचर को किस तरह से असेस कर पाते हैं, या एक हस्बैंड और एक वाइफ का जो रियलिटी है कि वो छोटी सी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ किस तरह से हेलियस हो जाती है, तो वहां पर है। या फिर आप हिस्ट्री में देख लीजिए कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, तो इसको लेकर लोगों के रिएक्शन क्या थे। महात्मा गांधी का एक एम था और लोगों का रिएक्शन अलग था। फिर नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, इसको लेकर डिफरेंट पीपल डिफरेंट परसेप्शन थे। इसी तरह से डेवलपमेंट को लेकर लोग क्या सोचते हैं, जो कैब ड्राइवर के लिए डेवलपमेंट है वो क्या एरोप्लेन को चलाने वाले पायलट के लिए भी वही डेवलपमेंट है, तो अलग अलग है। इसी तरह से जब आप साइंस में देख लेते हैं तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, कार्बन टेट्रा जो बैलेंसी होती है, तो आखिर इसके क्या रीजन है, फिर बकमिस्टर फुलरिन का क्या यूजेज है, या फिर डायमंड है, ग्रेफाइट है, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेज हो रहे हैं, इसके क्या कारण है। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 40% रहेंगे, जो कि सिलेबस के अनुसार है, और इसमें कई सारे चेंजेज किए गए हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। फिर आपके एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पर इंग्लिश में देख लीजिए, आपके राइटिंग सेक्शन में एक एनालिटिकल पिक्चर बेस्ड रहेगा, ग्राफ बेस्ड रहेगा, और उस पर डिस्क्राइब करना है। 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वहां पर 100 से 120 वर्ड्स तक में लिखने क्लास 10th के स्टूडेंट को। 2023 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो एकेडमिक ईयर के हिसाब से कहा जा रहा है कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल में भी लगभग कंप्लीट हो जाने हैं, और इसके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सब हैं जो जनवरी तक कंप्लीट कर लिए जाने हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को अलग अलग तरह के चैप्टर पढ़ने, अब अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी, सीबीएसई बोर्ड ने इस बार पॉलिसी 2022-23 के लिए चेंज की है। इसमें कह रहा है कि 40% जो क्वेश्चन होंगे क्लास 9th और क्लास 10th के कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होंगे, फिर आपके पिक आउट द वर्ड होंगे क्वेश्चन, फिर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को लेकर जो 40% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को केवल 20 मार्क्स तक लिमिट करने की बात कर रहा है। अभी देख लीजिए कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को भी सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैथ में नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स, अलजेब्रा से 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स, स्टैटिक्स से 11 मार्क्स, इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर आप देख लेते हैं साइंस में, तो साइंस में भी चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यानी चैप्टर के इंपॉर्टेंस को बताया गया। केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर बिहेवियर से 25 मार्क्स के क्वेश्चन है। वही वर्ड ऑफ लिविंग से 25 मार्क्स के क्वेश्चन है। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं यहाँ पर, और इसमें प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट जिसको शामिल किया गया, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स को शामिल किया गया, इसलिए 100 मार्क्स में आप कंफ्यूज ना करेंगे। ऊपर भी इसी तरह से है, इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया। तो इन सब को लेकर
आप जिस तरह से सोशल साइंस का देख लेते हैं तो बुक वाइज है, 4 बुक है, 20-20 मार्क्स से सभी डिवीजन है। और इसी तरह से आप इंग्लिश के सिलेबस को देख लीजिए, रीडिंग स्किल से 20 है, राइटिंग और ग्रामर से 20 और लिटरेचर से 40 मार्क्स के हैं, लिटरेचर से इंपॉर्टेंस दिया गया। इसी तरह से हिंदी में भी आपको क्लियर कट बताया गया है कि 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे, इसमें 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट और 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। हिंदी के सिलेबस को रिड्यूस किया गया या रेफरेंस के रूप में 36 सैंपल पेपर काफी उपयोगी, यूजफुल और सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार अभी नवंबर 5 तक को लॉन्च हुए, तो इसको भी देख लेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। काफी यूजफुल है, जिसमें ब्लूप्रिंट प्रत्येक चैप्टर के हैं और जो बेस्ट बुक के साथ जितने भी टिप्स हैं दे दिए गए हैं कि किस तरह से स्टूडेंट अप्रोच करेंगे जब बोर्ड एग्जामिनेशन में होंगे, तो ये काफी यूजफुल है। तो इस तरह से आपके जो भी एग्जामिनेशन के पैटर्न है इसको समझने में और एग्जामिनेशन में अप्रोच करने में काफी मदद मिलेगी। तो बने रहिए, मेक द ब्लैक कम ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल, मतलब वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह से इंपॉर्टेंट जानकारी विद प्रूफ देने के लिए, जो कि आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है।